देख रहे हैं ये कौशाम्बी शहर है। ये मूरतगंज कौशाम्बी जगह का नाम है। हमें इस समय इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर जीटी रोड के ऊपर 11:46 हो रहा है और हम सुबह से 350 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में इस समय हम लोग हैं और कानपुर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर 2 घंटे, पौने 2 घंटे 2 घंटे में हम कानपुर होंगे। 11:46 यानी 12 बज रहा है। 2 बजे हम कानपुर होंगे और वहां से फिर कोई 5-6 बजे तक आगरा। तो दोस्तों, मैं हूं इस समय इलाहाबाद और कानपुर के रास्ते में और 12:25 हो रहे हैं और अब तक हम 400 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। मॉर्निंग में 5 बजे हमने स्टार्ट किया था जर्नी और हम बनारस आए, बनारस से इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से कानपुर जा रहे हैं और कानपुर से आगरा पहुंचेंगे। इस समय जीटी रोड के ऊपर है हम और ये है कौन सी जगह कुछ पता नहीं है, अभी मालूम नहीं हो रहा है। गूगल में देखना पड़ेगा और गूगल में चला नहीं रहा इस समय। जगह है यहाँ मोहन पेड़ा के नाम से 2-3 दुकानें हैं जो काफ़ी, जैसे बिरजू हलवाई फेमस है गोराया में, उसी तरह से यहाँ मोहन पेड़ा के नाम से 2-3 दुकानें मशहूर हैं। एग्जैक्ट इस जगह का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। तो एक बार मैं रुका था, बहुत पहले की बात है। यहाँ मोहन पेड़ा की वैसे तो कई दुकानें हैं, बट एक काफ़ी बड़ी दुकान थी जिसके ऊपर मोहन पेड़ा का बोर्ड लगा हुआ था। आई थिंक ये मेरे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है यही है वो, हाँ, मोहन पेड़ा। आज फिर रुकते हैं यहाँ। लेकिन दशा तो वैसे ही खराब लग रही है यहाँ की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है। बाकी गाड़ियाँ तो काफी लगी हुई हैं, हम भी लगाते हैं इसी में। देखते हैं मोहन पेड़ा में क्या है। मोहन पेड़ा यहाँ मैं रुका था और इन्होंने जगह का नाम तो ये है मालवा फतेहपुर नेशनल हाईवे इतरौरा पिलखिनी ब्लॉक, इतरौरा पिलखिनी ब्लॉक है ये। और ये मोहन पेड़ा है। आज से 5-6 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये जो मोहन पेड़ा था यहाँ पर सिर्फ पेड़ा बिका करता था। अलग अलग साइजेज, अलग अलग टेस्ट के पेड़े होते थे। आज मैं अंदर गया तो बिल्कुल सिनेरियो जो है वो चेंज मिला। अब सिनेरियो चेंज से मतलब ये है कि ये हो चुका है प्योर रेस्टोरेंट। चाय तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। चाय अच्छी मिली, मिट्टी के उसमें मिली चाय। लेकिन साथ में मैं लिया था आलू, क्या था वो, उन्होंने क्या लिखा है आई डोंट नो, उन्होंने क्या लिखा है, आलू चाप छोले।
आलू चाप छोले इन्होंने दिया था, उसमें चने के छोले थे और एक आलू चाप बड़ा सा था जो मुंबई वगैरह में वो ब्रेड के अंदर रख के खाते हैं ना, पाव के अंदर, पाव भाजी क्या उसको बोलते हैं, पाव बड़े। तो ये इनका कुछ बड़े टाइप का था और ये था, उसको मैं 10 में से 2 नंबर दूंगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा ये मोहन पेड़ा के नाम से ये था, और इनका ये था कि ये कई क्वालिटी के पेड़े बनाते हैं, और ये वैसा कुछ नहीं है, ये हो चुका है एक रेस्टोरेंट। मोहन पेड़ा नाम ब्रांड नेम हो गया है, जैसे हल्दीराम और ये वो नाम है, वैसे ही मोहन पेड़ा एक ब्रांड हो गया है, और अब ये हो गया है रेस्टोरेंट। अंदर कई वेराइटीज की मिठाइयाँ हैं और उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। ओवरऑल अगर आपको कुछ लाइट लेना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। आप 2-3 मोहन पेड़ा के ही नाम से मुझे लगता है फैमिली के लोग रहे होंगे, फैमिली डिवाइड हुई होगी, फिर धीरे धीरे अपना जो भी है कर लिया। तो अब हम निकल चुके हैं जी यहाँ से। जगह का नाम मैं एक बार और बता देता हूँ क्या है। ये नेशनल हाईवे इतरौरा पिलखिनी ब्लॉक, मालवा, फतेहपुर, यूपी। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो हमने बेसिकली, मुझे चाय पीना था, तो कहीं भी हम रोकते, हमने कहा चलो जरा देख भी लेंगे क्या है। तो दोस्तों मेन बात यह है कि इस समय जो टाइम है वो हो रहा है 1:20 और टोटल हम 440 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। और जो अगला हमारा स्टेशन आने वाला है वो है कानपुर, जो यहाँ से 55 किलोमीटर रह गया है। कानपुर के बाद हमें जाना है आगरा। आज जो हमारा स्टॉपेज है वो आगरा में है। चल रहे हैं आगरा। यहाँ से 295 किलोमीटर है, तो 295 किलोमीटर में करीब 5 आवर्स लगेगा, 5 घंटे और लगेंगे। तो 5 बज रहे, ये अभी 2 बज रहा है, 5 घंटे और 7 बजे तक हम आगरा में होंगे। कानपुर शहर को हम इस बाईपास इसको कह लीजिए, इसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरफ कानपुर शहर है। ब्रिज में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और ना ही ब्रिज के इस रोड कंडीशन में कोई इतना ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट है। ये पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही है। कानपुर शहर एक बहुत ही पुराना इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। हर तरह की बड़ी फैक्ट्रीज थी, गवर्नमेंट की आर्म्स फैक्ट्रीज थी यहाँ, अभी भी हैं वो तो, बट प्राइवेट सेक्टर्स की काफ़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद हो गई। ये सारा कम्युनिस्ट और लाल झंडा के टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ। यूनियन का शिकार हुई यहाँ की कंपनियाँ, और उसमें धीरे धीरे ये बंद होती चली गई। अदरवाइज ये मतलब पूरे इंडिया में कानपुर जो था, इसका अपना एक इंडस्ट्रियल लाइन में एक पोजीशन थी। अभी लास्ट के कुछ सालों से, करीब 20-25-30 सालों से फिर वापस ये ग्रो करना शुरू किया है, और कानपुर के आसपास काफ़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप हुए हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और इस समय है हम कानपुर आगरा GT रोड के ऊपर।
आगरा यहाँ से अभी 100 किलोमीटर रह गया है और टाइम मैंने बताया 5 बज रहे हैं और 100 किलोमीटर अभी हमें जाना है आगरा। शाम के 5:20 हो रहे हैं और जो सूर्य भगवान का अस्त होने का स्पीड है उसको देख के लग रहा है कि अगले 15 मिनट में सूर्यास्त हो जाएगा। देख रहे हैं जबरदस्त सीन है इस समय शाम का। प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से है। ये जो साइड बाय साइड चल रहे हैं ना, ये बीच में देखिए ट्रैक्टर भी है। जो एक्सप्रेसवे पर है वो ये सब चीज़ें थोड़ी कंट्रोल्ड है। वहाँ पर हर किलोमीटर पे कैमरा लगे हुए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कैमरे से चालान वगैरह का भी प्रोसीजर हो। नेचर की पेंटिंग है। सामने सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, मानो रोड में ही अंदर जा रहे हैं। का ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम हो रहा है रिपेयरिंग का। शाम के 6 बज रहे हैं करीब 700 किलोमीटर की जर्नी हम कर चुके हैं। 5 बजे हम निकले थे। हमारा 1 से 1.5 घंटे टाइम वैसे खराब हुआ। लग्जरी इन फिरोजाबाद में हमें उस समय। ये फिरोजाबाद ये शहर आपको पता है चूड़ियों के लिए फेमस है। ग्लास का काम यहाँ होता है। दोस्तों पीछे कोई और स्टेशन था, फिरोजाबाद अब आया है।
जर्नी के एंड में आते आते ये फिरोजाबाद, कानपुर और कानपुर के बाद जितने भी जीटी रोड से लगे हुए शहर आए हैं, लगभग सारे शहर के ऊपर जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई। इलाहाबाद में भी स्पीड काफ़ी कम थी। तो ये जेन्युइन सी बात है, जो शहर के अंदर से जा रहे हैं रोड, उनके ऊपर तो ये स्थिति बननी है। अब कंक्लूजन ये है कि अगर आपको लॉन्ग रूट पे निकलना है तो जीटी रोड को अवॉइड कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है, क्योंकि इस रोड पर आपकी जो एवरेज स्पीड है 1000 किलोमीटर के एंड में पहुंच करके, अगर मैं 1000 किलोमीटर में कैलकुलेट करूं तो 50 से ज़्यादा की नहीं आएगी। 50-55 इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और जैसे जैसे जर्नी के एंड में आप जाते हैं, आप थकान भी महसूस करते हैं, और शारीरिक थकान के अलावा जो मानसिक थकान है वो जीटी रोड के ऊपर ज़्यादा है। रोड नो डाउट अच्छा बन गया है और पुलिस कंट्रोल भी अच्छा है, ट्रैफिक के ऊपर भी अच्छा वर्क कर रहा है ये पुलिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इतनी ट्रैफिक है, आखिर वो रहेगी तो रोड पे ही, वो तो कहाँ जाने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मेरा अपना व्यू है, बाकी आप पूरी वीडियो देखिएगा। आपके क्या अपने व्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैंने मैक्सिमम इसमें कवर करने की कोशिश किया है। अब देखिए मेरे आगे भी एक बस चल रही है, आगरा कानपुर प्रयागराज। पता नहीं, मैं देखूंगा कि शायद ये वही है जो मुझे वहाँ मिली थी, या कोई वैसे वो तो नहीं होगी है, क्योंकि बसेस जो हैं वो अलग अलग रुकते हुए आती हैं, तो वो नहीं होगी, दूसरी बस होगी ये। अब जीटी रोड के साथ थोड़ी सी ये सिचुएशन है, यहाँ एक चौक है और वो चौक सारा जाम हुआ पड़ा है। इसकी वजह से ये कानपुर की तरफ से आने वाली पूरी ट्रैफिक जो है, आप देख रहे हैं गूगल पे बिल्कुल रेड दिखा रहा है।